आईब्रोज एक बहुत छोटी सी चीज़, बट ये छोटी सी चीज़ तुम्हारे लुक्स ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर कर सकती है। तुम इस फोटो में देख सकते हो हेनरी कैविल के लुक्स को। फेशियल फीचर्स, फेशियल बोन्स, स्किन टाइप, बाल, बॉडी फीचर्स सब कुछ सेम है, सिर्फ आईब्रोज को चेंज कर दिया गया एंड तुम देख सकते हो कि पूरे के पूरे लुक्स ऊपर नीचे हो गए हैं। तो तुम्हारे आईब्रोज तुम्हारे लुक्स को इन्हांस करने में, तुम्हारे फेस को इम्प्रूव करने में एक बहुत मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि तुम्हारा फेस और अच्छा दिखे एंड और इम्प्रूव दिखे। बट क्यों करते हैं? देखो, अगर तुम्हारे ओवरऑल लुक्स काफ़ी अच्छे होंगे तो सामने वाला बंदा तुम्हें देखेगा एंड सोचेगा कि तुम्हारे लुक्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड जब वो तुम्हें अप्रोच करेगा, तुमसे बात करना चाहेगा, तो वो तुम्हारी आंखों की तरफ देखेगा। क्यों? क्योंकि हमारी आईज़ हमारा फोकल पॉइंट होती है। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम उसकी आंखों में देखकर ही बात करोगे। अगर मैं अभी तुमसे ऐसे बात करूं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है, दैट लुक्स सो वियर्ड, तो तुम किसी की आंखों में देखकर ही उससे बात करते हो। तो जब तुम किसी की आंखों में देखते हो तो तुम्हारी नज़र ऑटोमेटिकली उसकी आईब्रोज पर भी जाएगी। क्यों? जस्ट अबव द आईज तुम्हारी आईब्रोज आती है। एंड अगर तुम्हारी आईब्रोज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, शैटर्ड है, बुशी है, तुम्हारी आईब्रोज अच्छे से ग्रूम नहीं है, या अच्छे से ग्रो ही नहीं करी है, या फिर बहुत थिन है, तो तुम्हारे लुक्स पूरे के पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो तुम्हें अपने आईब्रोज को इम्प्रूव करने पर मेजर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे फेशियल फीचर्स और शार्प लगे एंड तुम्हारा फेस और इम्प्रूव लगे। तो तुम अपने आईब्रोज को इम्प्रूव कर कैसे सकते हो? सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू मेक आईब्रोज थिक। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनकी आईब्रोज के हेयर्स, यानी कि उनकी आईब्रोज बहुत थिन होती है, यानी कि यहाँ के जो हेयर्स होते हैं, यहाँ के जो बाल होते हैं, बहुत पतले होते हैं, जिसकी वजह से आईब्रो बहुत थिन लगती है एंड बहुत अजीब सी लगती है। तो तुम अपनी आईब्रोज को थिक कैसे बना सकते हो? देखो, इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है एंड दैट सोल्यूशन इज़ कैस्टर ऑयल। तुम्हें कैस्टर ऑयल यूज़ करना है, जिसकी हेल्प से तुम अपने बालों को, अपनी आईब्रोज को थिक बना सकते हो। तुम्हें सिंपली रात में सोने से पहले या फिर दिन में कभी भी अपनी आईब्रोज पर कैस्टर ऑयल से मसाज करनी है। थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लो, उसे किसी कॉटन पैड में या फिर सिंपली अपने फिंगर्स में लगाकर अपनी आईब्रोज में लगा लो एंड 5 से 10 मिनट तक मसाज करो, ताकि तुम्हारे यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़े एंड जो तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स हैं यहाँ पर आईब्रोज के पास, उनके अंदर वो कैस्टर ऑयल जाए एंड उसकी हेल्प से तुम्हारे बाल थिक हो, उसकी हेल्प से तुम्हारे आईब्रोज थिक हो। एंड तुम्हारी आईब्रोज जब थिक होती है, दे लुक सो अट्रैक्टिव। तुम उसको अच्छे से शेप कर सकते हो, तुम उसको अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। तो तुम्हें कैस्टर ऑयल लगाकर अपनी आईब्रोज को थिक करना है। सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू ग्रो आईब्रोज। बहुत लोगों की आईब्रोज बहुत कम ग्रो होती है, या फिर कभी कभी जब हम अपनी आईब्रोज को प्लक कर रहे होते हैं तो ज़्यादा बाल प्लक हो जाते हैं, बट आईब्रोज के पास हेयर की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे आईब्रोज बहुत कम लगते हैं एंड बहुत शॉर्ट लगते हैं। तो तुम कैसे अपनी आईब्रोज के बाल और जल्दी ग्रो कर सकते हो? तुम्हें सिंपली कोकोनट ऑयल लगाना है अपने आईब्रोज पर, ताकि वहाँ की हेयर ग्रोथ बढ़ जाए एंड तुम्हारी आईब्रोज और ज़्यादा अच्छी लगे एंड और ज़्यादा शाइनी लगे। तो तुम अपनी आईब्रोज पर कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हो, अगर तुम्हें अपनी आईब्रोज की हेयर ग्रोथ बढ़ानी है। थर्ड प्रॉब्लम आती है हाउ टू मेक आईब्रोज लुक गुड। तुम्हें अपनी आईब्रोज को अच्छा बनाना होगा, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? देखो, अगर तुम्हें अपने बालों को अच्छा बनाना होता है तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाल हमेशा शाइन करते रहे एंड काफ़ी स्मूथ लगे। उसी तरीके से आईब्रोज पर भी बाल होते हैं, तुम्हारे हेयर्स होते हैं, तो तुम्हें उसे भी शाइनी बनाना है एंड काफ़ी स्मूथ बनाना है। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम सिंपली या तो नेचुरल एलोवेरा जेल लगा सकते हो, जो तुम प्लांट से निकाल सकते हो, या फिर मार्केट से कोई अच्छी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, जिसकी हेल्प से तुम अपनी आईब्रोज को काफ़ी शाइनियर एंड काफ़ी स्मूथ बना सकते हो। तुम्हें उस एलोवेरा जेल को अपनी आईब्रोज पर लगाना है, मसाज करनी है एंड 30 मिनट्स बाद उसको धो देना है, ताकि तुम्हारी आईब्रोज काफ़ी शाइनियर रहे एंड हमेशा काफ़ी स्मूथ रहे, जिसकी वजह से तुम्हारी आईब्रोज की लुक काफ़ी अच्छी आती है एंड तुम्हारी आईब्रोज काफ़ी प्रेजेंटेबल लगती है। फोर्थ है कि तुम अपनी आईब्रोज को अच्छा कैसे रख सकते हो। अवॉइड ओवर प्लकिंग। मैंने बहुत वीडियोस में समझाया है कि तुम्हें अपनी यूनिब्रो को फिक्स करना चाहिए, यानी अगर तुम्हें खाली एक आईब्रो आती है एंड दोनों आईब्रो बीच में से कनेक्टेड है, तो तुम्हें उसे बीच में से प्लग करना चाहिए। बट किसी किसी केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको ओवर प्लग कर देते हैं, यानी कि हम सिमिट्री में इसको प्लग नहीं कर पाते हैं एंड कभी यहाँ से ज़्यादा बाल तो कभी यहाँ से ज़्यादा बाल, विच मीन्स तुम्हारी आईब्रोज काफ़ी एसिमेट्रिकल लगती है। तो तुम्हें अपनी आईब्रोज को ऐसे प्लग नहीं करना है एंड ओवर प्लकिंग अवॉइड करनी है, यानी कि ज़्यादा प्लकिंग नहीं करनी है, सिर्फ उतनी ही प्लकिंग करो जितनी नेसेसरी है। अगर तुम्हारे बाल 1-2 बाल बाहर निकले हुए आईब्रोज के यहाँ से सिर्फ उसी को प्लग करो, आसपास के बालों को मत छेड़ो, क्योंकि तुम्हारे आईब्रोज की हेयर ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। तो तुम्हारी आईब्रोज में अगर बाल एक बार निकल गए तो बहुत लंबे टाइम बाद आते हैं। तो तुम्हें बहुत केयरफुली एंड बहुत अच्छे से अपने आईब्रोज को प्लग करना चाहिए, ताकि वो सिमेट्रिकल लगे एंड एक अच्छा प्रेजेंटेबल लुक दे। फिफ्थ आता है अपने आईब्रोज को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हारी डाइट।
अब तुम्हारी बॉडी में हर एक चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे मेजर रोल प्ले करता है तुम्हारी डाइट। अगर तुम्हारी डाइट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती है तो तुम्हारी आईब्रोज भी अच्छे से ग्रो नहीं होगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक विटामिन, वो स्पेसिफिक मिनरल तुम्हारी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड जब तुम उसकी डेफिशिएंसी रखते हो तो तुम्हारी बॉडी में हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, जिस वजह से तुम्हारी आईब्रोज की भी हेयर ग्रोथ, हेयर स्ट्रेंथ अच्छे से नहीं होगी। तो तुम्हें अपनी डाइट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। एंड वो चीज़ें हैं बायोटिन, ओमेगा 3, फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन। तुम्हें इन सारी चीज़ों को ऐड करना ताकि तुम्हारी आईब्रोज की हेयर ग्रोथ एंड तुम्हारे ओवरऑल बालों की हेयर ग्रोथ तुम्हारी स्कैल्प के ऊपर और अच्छे से हो। नेक्स्ट पॉइंट उनके लिए जिनकी आईब्रोज की ग्रोथ काफ़ी कम है एंड इस वजह से उनके लुक्स काफ़ी ख़राब लगते हैं। तुम एक हेयर ग्रोथ सीरम ले सकते हो एंड उसको अपनी आईब्रोज पर लगा सकते हो। एंड जब तुम उस हेयर ग्रोथ सीरम को अपनी आईब्रोज पर लगाओगे तो तुम्हारी आईब्रोज की हेयर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होगी, विच मीन्स तुम्हारे बाल जल्दी आने की संभावना बढ़ जाती है एंड उसकी वजह से तुम्हारी आईब्रोज काफ़ी अच्छी लगती है एंड काफ़ी थिक लगती है। एंड लास्ट पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। अब ये पॉइंट हर एक वीडियो में घुस जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एंड तुम्हारी लुक्स को इंप्रूव करने के लिए, तुम्हारी हर एक लुक्स को इंप्रूव करने के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम हाइड्रेटेड नहीं रहोगे, तुम्हारी आईब्रोज में भी शाइन नहीं रहेगी, तुम्हारे आईब्रोज के हेयर पे भी शाइन नहीं रहेगी एंड तुम्हारी आईब्रोज की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो तुम्हें हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है एंड अपने वाटर इनटेक को कंप्लीट करना ज़रूरी है। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे कि कैसे तुम अपनी आईब्रोज को और अच्छा बना सकते हो एंड और थिक बना सकते हो। तो तुम इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इसे देखकर अपने आईब्रोज को इम्प्रूव कर पाए। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड करूँगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।